राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो भाई कहानी लेके आई हूँ छोटी सी, पूरी सुन लेना। एक बार जो है माता लक्ष्मी और भगवान नारायण जी की आपस में बातचीत चल रही थी। बातचीत का मुद्दा यही था कि भाई आजकल धरती पे क्या चल रहा है। तो भाई धरती पे तो यही चल रहा है। आपस में उनकी बात हो रही थी कि भाई कोई कोई किसी ने देख के राजी ना, सब एक दूसरे से जड़ा है। जितना हो सके बुरा कर रहे, भला करने वाला कोई नहीं है, और कोई है तो एक आधा ही है जो भाई किसी का बगैर किसी उसके भाई भला भला कर रहे हैं। तो ऐसे चर्चा चल रही थी उनकी। तो माता लक्ष्मी बोली, भाई आजकल तो धरती पे जो है सब मेरे पीछे भाग रहे हैं, मतलब लक्ष्मी 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 ये कर रहे हैं कि भाई सबको जो है लक्ष्मी की कमाने की चिंता है। किस किस वजह से कमाई जा रही है, किस तरीके से कमाई जा रही है, भाई ये मतलब नहीं है। वो लक्ष्मी जो आ रही है वो किस किस तरीके से आ रही है, वो भाई अपनी मेहनत की आ रही है या बेईमानी की आ रही है। कैसे कैसे लोगों ने भाई हथकंडे अपना लिए हैं लक्ष्मी कमाने के। भाई कैसे भी हो, किसी भी तरह हो, लक्ष्मी आनी चाहिए घर में। तो नारायण जी बोले, नहीं लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसी तो बात नहीं है, भाई आपके पीछे भाग रहे हैं सब। तो लक्ष्मी बोली, भाई आपस में दोनों में शर्त लग गई, चलो तो देखो, चल के देखो धरती पे भाई कौन किसके पीछे भाग रहा है। लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं या नारायण 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 जप रहे हैं भाई। तो आपस में दोनों की बात होगी। तो पहले आए नारायण जी आए पहले कि भाई धरती पे रूप बदल के एक ब्राह्मण का वेश भर के, और भाई वो आए। तो वो बढ़ गए एक सेठ के घर। तो सेठ जी तो बोले कि नारायण जी थे भाई ब्राह्मण के वेश में। तो वो बोले कि जी मैं जो है ना कथा, नारायण कथा सुनाता हूँ, और अगर भाई आप मेरा सहयोग करो तो भाई मैं आपके इस एरिया में जो है नारायण कथा करना चाहता हूँ। तो वो बोले ठीक है जी कर लो भाई, जितना हमारे से सपोर्ट किया जाएगा भाई हम करेंगे। तो भाई नारायण जी ने जो है भाई कथा का अपना कथा सुनानी शुरू कर दी। तो भाई सब सुनाना आवे कथा। तो पहले दिन तो अच्छी कथा होगी। दूसरे दिन जो भाई कथा तो चालू थी। तो पड़ोस में तो एक बुढ़िया थी, भाई लक्ष्मी भी आ गई एक बुढ़िया का वेश धर कर। तो जो जिस बुढ़िया ने जो है सत्संग में जाना था, मतलब कथा सुनने जाना था, वो घर का ताला लगा रही थी। तो इतने माँ लक्ष्मी पहुंच गई वेश बदल के। तो भाई वो बोली कि बेटी मैंने पानी पिया दे, मैं प्यासी हूँ बहुत। तो वो बुढ़िया बोली, माँ जी मैंने जो है ना कथा में जाना है, आप गलत टाइम पे आए हो, और भाई मैं लेट हो रही हूँ। तो उन्होंने बोली बेटा कोई बात ना, थोड़ी मैं प्यासी हूँ, मेरा गला सूख रहा है, और भाई तू मेरे को जो थोड़ा सा पानी पिला दे। तो उन्होंने बोली चल ठीक है बैठ जाओ माता जी, अभी ले आई। हो तो रही हूँ मैं बार सॉरी लेट, पर चलो बैठो आप पानी पियो। तो भाई वो जैसे वो पानी ला के उसने दिया और लक्ष्मी माँ ने पिया पानी। तो उस वो जो लोटे में पानी जो लाई थी, वो लोटा जब माँ लक्ष्मी ने उसको दिया तो भाई वो चांदी का हो गया। और वह बुढ़िया थी तगाजे में, तो उसने भी ध्यान ना करे, लेकिन जैसे वो भीतर रखने गई उसको, माता जी मैंने लोटा तो आपको स्टील का दिया था, ये चांदी का कैसे हो गया। तो उन्होंने बोली कुछ ना बेटा ऐसे हो गया होगा। तो उन्होंने बोली माता जी रुको, भाई बुढ़िया के बेईमान ना आ गया स्टील के बदले चांदी का गिलास मिल गया। तो उन्होंने बोली माता जी रुको, आप मेरे घर रुको, खाना खाओ, मैं भी आपके लिए खाना खा के लाती हूँ। क्योंकि उसके मन में तो लालच आ गया कि भाई खाना खाएगी तो थाली भी दूंगी, कटोरी भी दूंगी, चम्मच भी दूंगी और गिलास भी दूंगी। तो भाई ऐसे उसके लालच आ गया। वन बोलिए लो माता जी आ जाओ खाना खा लो। वन बोली नहीं बेटी आज अब नहीं खाऊंगी मैंने पानी पीना था, वो मैंने आपका घर का पी लिया, और बस अब और नहीं खाने की इच्छा नहीं है। तो भाई वह चलेगी बुढ़िया अपने सत्संग में। तो सत्संग में जाकर भाई जैसे ही सत्संग खत्म हुआ उसने शब्द बता दी, उसने शब्द बता दी काश तो भाई मेरे साथ ऐसा होया। अब भाई एक बूढ़ी आई और मैंने उसको पानी दिया और चांदी का गिलास हो गया। तो भाई अगले दिन फिर कथा हुई। तो भाई उसने सब तय भाई सबके यही डाउट भाई कभी बुढ़िया आ जाए, मतलब भाई हो सकता है हमें भी मिल जाए, और हमें भी भाई चांदी का गिलास या थाली जो भी भाई हमारे घर भी आए हमें भी मिले। तो भाई इस तरह कर करके जो है भाई सबका वो विश्वास सा ये बन गया कि भाई माँ लक्ष्मी आएगी। तो कथा में तो कोई पहुँचा ही नहीं, क्योंकि सब अपने घर ही रहे। अब भाई क्या पता कब बुढ़िया आ जाए, तो कथा में कोई ना पहुँचा। तो कथा तो भाई एक दो ही बंदे पहुँचे। तो शाम ने जब वो कथा वाला घर आया तो उसने कही उससे भाई जिसके घर रुका था भाई आज कथा में कम लोग आए। तो वो बोला कि जी ऐसा है एक बुढ़िया आ रही है, और वो जिसके घर भी पानी पूड़ी या रोटी राटी जो भी खावे है वो चांदी के बर्तन हो जावे।
तो भाई वो तो नारायण थे, वो तो समझ गए, हाँ माँ लक्ष्मी, भाई लक्ष्मी आ गई। तो भाई वो उसी दिन ऐसा ऐसा होया कि भाई वो अगले दिन जो है वो तो नारायण जी तो चले गए कथा करने, और सेठ के घर आ गई लक्ष्मी। तो वो बोली कि भाई मैं तो खाना खाऊंगी। लक्ष्मी माँ बोली, बोलो भाई ठीक है माता जी बैठो, अभी ले आया। तो भाई उसके भी खाना खाया तो भाई सब चांदी के हो गए। तो उन्होंने बोला माता जी आप आओ और मेरे घर ही रुको, आप मेरे घर ही रुको, मतलब ज़बरदस्ती करने लगा भाई मेरे घर रुको। तो माँ लक्ष्मी बोली कि मैं रुक तो जाऊँ, आपके घर रुक तो जाऊँगी, पर ये वो जो कथा सुनाने वाला आ रहा है ना वो आपके घर में रहेगा तो मैं नहीं रुकूंगी। तो भाई सेठ बोला अच्छा, उसको तो मैं अभी बोलता हूँ उसको, उसका रहने का इंतज़ाम मैं कहीं और करता हूँ और आप मेरे घर रुको। तो अरुण बोली ठीक है। तो भाई कथा करके जब आए विष्णु भगवान नारायण, तो सेठ जी बोले कि भाई ब्राह्मण जी मैं जो है ना आपका रहने का इंतज़ाम कहीं और करता हूँ, भाई आप वहाँ रहो। अब नारायण जी तो समझ गए थे, हाँ माँ लक्ष्मी भाई आ गई है, सॉरी लक्ष्मी आ गई है। तो भाई उनकी आपस में बातचीत चल रही थी, लक्ष्मी भी वहीं थी। तो वो माँ लक्ष्मी बोली उससे पंडित जी आप जाओ, आप जाओ, मैं आप देख लूँगी, इन्हें जो ये कथा सुनाने वाले इनको मैं आप देख लूँगी, इनसे मैं आप बात कर लूँगी। तो जब भी भाई वो तो चला गया, फिर उनकी आपस में बातचीत हुई। नारायण जी देखा आपने, आपने कथा सुनाई और आपकी कथा में कोई नहीं पूछा, एक दो बंदे पहुँचे कथा सुनने के लिए। तो क्योंकि सबको भाई सबको लक्ष्मी चाहिए थी, सबको धन चाहिए था। तो जहाँ जितने आदमी आपके कथा में एक पहले दिन पहुँचे, दूसरे दिन पहुँचे, इतने तीसरे दिन तो नहीं पहुँचे ना। तो आप मानते हो ना भाई सब आज के टाइम में लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। तो नारायण जी बोले हाँ लक्ष्मी सब आपके पीछे भाग रहे हैं, और भाई आप जीत गई और मैं तो ये चला। अब भाई नारायण जी तो चले गए, अब माँ लक्ष्मी रहेगी। अब सेठ आया तो भाई माँ लक्ष्मी बोली कि मैं भी जा रही हूँ। तो वो बोले नहीं आप तो रहो, मैंने तो उनको अभी कहीं और कर दिया। तो माँ लक्ष्मी बोली कि नहीं अब मैं जा रही हूँ, जहाँ नर है वहाँ नारायण है, मतलब जहाँ नारायण जी है वहाँ लक्ष्मी है। और देखो माँ लक्ष्मी की अकेले पूजा नहीं होती, माँ लक्ष्मी वहीं रुकती है जहाँ नारायण जी साथ में होते हैं। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता।